हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर है 17, स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग संख्या। किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा 1 से 1000 तक के हम किसी भी नंबर को जल्दी से जल्दी स्क्वायर करना। ठीक है, ये अपना टारगेट रहेगा क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें इतनी लिमिट है। ठीक है ना, सब इजी वे से बताया जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। टाइप फर्स्ट, जब इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपका कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 गुणा 10। अब आपको पता है कि ये तो हो गया 100। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया क्या, बेसिक। ठीक है ना, बट यहाँ पर आप गौर करना। देखो यहाँ पर ये जो आपका थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक, या हम बोल सकते हैं कुछ कि अप्रोच क्या लगाएं। तो देखो, आपको मानो 1 का स्क्वायर आता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक है, 0 यहाँ पर कितनी बार आया, एक बार स्क्वायर करोगे तो जितनी बार आया उसे डबल कर दो। एक बार आया तो हम यहाँ पे 2 जीरो कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक तो सभी को आता है, ये तो कोई वो वाली बात नहीं, यही जानो। 3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 9। 1 0 है, आप कितने लगाओगे, 2। समझ गए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 1 0 आप कितने लगाओगे, 2। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 0 इस बार कितने हैं, 2 0 है, हम कितने करेंगे, 4। 1 2 3 4, डन। ठीक है, 150 का स्क्वायर बोल रहा है तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 225 यानी कि 225। ठीक है, पीछे 1 0 है तो हम कितने लगाएंगे, 2। बात समझ में आ गई। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। पीछे 3 0 तो हम कितने कर देंगे, 3 से डबल यानी कि 6। 4 5 6, ये लो बच्चों। ठीक है, 500 का स्क्वायर हमें ये बोल रहा है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। पीछे 2 0 हम कितने कर देंगे, 4 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर करो तब 0 डबल हो जाता है, जितना हो उससे डबल। ये वाले जो सारे नंबर हैं उनका स्क्वायर आपको करना है। इसका मैं करता हूँ, इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 0 4 है, हम कितने कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 0 कर दिए। बात समझ में आपको बिल्कुल आ चुकी होगी। तो जीरो वाला जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है कि जीरो की संख्या डबल हो जाती है जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो स्क्वायर करने पे उसमें जीरो की संख्या डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो है वो है हमारा टाइप नंबर 2, जब यूनिट डिजिट कितना हो आपका, 5 हो। यूनिट डिजिट जब 5 हो तब हम कैसे करेंगे। तो देखो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 के लिए आप 25 लिख दो। सिर्फ 5 वाले के लिए है ये ट्रिक या रूल। ठीक है, फिर देखो ये यहाँ पर 1 है, एक से एक ज़्यादा नंबर क्या है, 2। तो इसको 2 से गुणा करो, 1 गुणा 2 कितना आएगा, 2। वो यहाँ पर लिख दो, 225 आपका राइट आंसर। आ जाओ। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 25। 2 से एक ज़्यादा नंबर क्या है, 3। 2 को 3 से गुणा, 2 3 6, डन। बात समझ में आ गई। 5 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 25। ठीक है, 3 से एक ज़्यादा नंबर 4 होता है, 3 को 4 से गुणा, 3 चौके 12, 12 25 आपका राइट आंसर। समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें कि नहीं आ रही, बताओ कोई दिक्कत है तो। 65 है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 7 42, 42 25, बोलो डन। ठीक है, ये 12 25 सॉरी 20 25 हो जाएगा, 20 25 डन। ये 12 गुणा 13 156 25 हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में कि नहीं आई। ट्रिक पे ट्रिक हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको फास्ट आना चाहिए। इसको तो आप माइंड में भी कर सकते हो। 105 है तो 5 का कितना होगा, 25। 10 को 11 से गुणा करो, 110, 110 25। ठीक है, 5 का कितना होगा बच्चे, 25। 9 को 10 से गुणा यानी कि 90, 90 25 आपका यहाँ से राइट आंसर। ये सब आप करना। समझ में आ गई बात। कुछ अपने एंड से एग्जाम्पल भी ले लेना, उनका भी आप करना। अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों, आपके सामने आ चुका है 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना। अभी हमने 0 जिसका यूनिट डिजिट हो उसका सीखा, 5 जिसका यूनिट डिजिट हो उसका सीखा। अब कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर वर्ग हम कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, आराम से बताऊँगा, देखना आराम से। ठीक है, देखो आपको करना क्या है। पहले तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर, इसको स्क्वायर करना है जो राइट साइड में। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 9। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, देखो इस नंबर का आप स्क्वायर करो, एक डिजिट में आए तो एक ही वही लिख दो। 2 डिजिट में आए तो सिर्फ राइट साइड में जो डिजिट है वो लिखो, और जो लेफ्ट वाला है ना वो कैरी के रूप में ले लो आप। जैसे यहाँ पर तो कैरी की नीड नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो हमने 9 लिख दिया एक डिजिट में। ठीक है, चलो चलता है। यानी यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर करो तब एक ही डिजिट लिखना है। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। अगला स्टेप आपका क्या रहेगा। तो बच्चों, अगला स्टेप आपका ये रहेगा कि
अब आप जैसे कि इन तीनों को गुणा कराओ, 2 का गुणा 3 से 6 और 6 कैसे, यानी ये जो तीनों नंबर है इनको आपस में गुणा कराओ, 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी प्यारे बच्चे 12, यानी हमारे पास कितना है 12। तो इस 12 को पूरा नहीं लिखना है, इसका भी ये डिजिट लिखना है। तो 2 क्या होगा, 2 होगा आपका कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 2 होगा कैरी फॉरवर्ड। अब इस नंबर का आप स्क्वायर कर लो, इस वाले का, इस वाले का स्क्वायर करोगे 4, 4 में एक कैरी जोड़ दो 5, 529, डन भाई प्यारे बच्चे डन। ठीक है, आ जाओ आगे। 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, अब 6 का स्क्वायर 36 आता है, बट हमें सिर्फ 6 लिखना है। 3 क्या होगा, 3 होगा कैरी फॉरवर्ड। अब इन सबको आपस में 12, 12 दूनी 24, 24 में हम 3 और जोड़ेंगे 27 का कितना आएगा 7, कैरी कितनी हो गई 2 हो गई अब। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में ये 2 कैरी जोड़ देंगे 6, 676 हमारा आंसर। बच्चों आ रहा होगा समझ में, आराम से बता रहा हूँ, देखो आगे और देखो। 2 का स्क्वायर होता है बच्चे 4, यहाँ पर कैरी की नीड ही नहीं हुई, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का जीरो हासिल कितनी 2, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 कितना 27, ये लो बच्चे आपके सामने बार बार कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये आप करना, ये आप करना, ये हम कर देते हैं, 46 वाला हम करते हैं। चलो खूब सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, खूब प्रैक्टिस मिले, ठीक है ना। 46 वाला हम करते हैं। 6 का स्क्वायर होगा 36, बट हम 6 लिखेंगे, 3 आ जाएगी हमारी हासिल। 4 छक्के 24, 24 का पारा 2 बार 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 का आएगा 1, हासिल हो गई आपकी 5, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 कितना होता है 21, तो ये आपका डन। फिर हम आपको ये आप करना, ये आप करना, ये 92 वाला हम कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का छक्का हासिल कितना 3, ठीक है। 9 का स्क्वायर है 81, 81 और 3 कितना होगा 84, यानी कि 84, भाई डन हो गया। इस साइड वाले का देख लेते हैं कुछ का, इसका आप करना, इसका हम करते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चे 64, 64 में ये जो 4 है सिर्फ आप यही लिखोगे, 6 होगा आपका कैरी के लिए। 8 चौके 32, 4 8 32, 32 का पारा 2 बार और 64, 64 में 6 जोड़ा तो 70 का शून्य, हासिल कितनी 7 है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 7 हो गया 23, ये लो बच्चे बात समझ में आ गई। तो ये आपको करना है, ये हम करते हैं, ये आपको करना है, ठीक है ना। ये भी हम करेंगे, ये आप करोगे, ये भी आप, ये भी आप करोगे, ठीक है ना। ये आपको करना, आप देखो ये हम करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, बताओ क्या लिखोगे 9, 4 हो गया हमारे हासिल का, ठीक है। 5 7 35, 35 का पारा 2 बार 70, 70 में 4 जोड़ेंगे 74 का 4, हासिल कितनी हो गई 7, समझ गए। 5 का 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, ये लो बच्चे हो गया। 83, 89 का 9 का स्क्वायर 81, 81 होता है, तो एक हम लिखेंगे यहाँ पर। 8 हो गया कैरी फोल्ड, 8 9 में 72, 72 का पारा 2 बार 144, 144 में 8 जोड़ोगे 152, 152 का कितना आ गया बच्चे 2, हासिल बन गई 152 का 2, हासिल बन गई 15। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में आप 15 जोड़ोगे 79, यानी कि 79, ये लो बच्चे हो गया। तो 2 डिजिट के जो नंबर हैं उन सभी का मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा अगला काम बनता है कि मैं आपको 3 डिजिट का बता दूं, ठीक है। तो चलते हैं हम 3 डिजिट की तरफ। देखो बच्चों 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना आपके सामने आ चुका है। इसमें आप ध्यान रखना 1 आपका स्टेप रहेगा, 2 आपके डिजिट रहेंगे। क्या होता है 1 स्टेप आप इसको बोलोगे, 2 डिजिट आप इनको बोलोगे। अभी देखो करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। यानी कि ऐसे पेयर बना लिया, 3 नंबर देते राइट साइड के 2 है उनका अलग से पेयर, इस साइड बचा उसका अलग से पेयर, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें देखो पहले आपको 2 डिजिट लिखना है, साथ में कितने डिजिट उतारोगे यहाँ पर 2 उतारोगे आप, ठीक है ना। बात समझ में आ चुकी होगी, कोई भी दिक्कत विक्कत परेशानी, बीच में भी आप 2 उतारिए, यानी यहाँ पर 2 उतरेगा, यहाँ पर भी 2 उतरेगा, जो एंड में बच गया वो तो यहाँ पर उतरेगा ही। ये है इसका पूरा सिनेरियो, ठीक है। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे कितना है 0 3, मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, बट यहाँ पे आपको ये 2 डिजिट में लिखना है तो आप इसको लिख दो 0 9। बात समझ में आ गई। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, देखो 2 यहाँ पर ध्यान रखना भाई, 2 और ये हमने पेयर बना, यानी 2 गुणा 0 3, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, 6 दूनी कितना होगा 12, 12 बना है तो बच्चे यहाँ पर भी 2 डिजिट में लिखना है, लिख दिया। बात समझ में आ गई, आगे आ जाओ। फिर ये जो नंबर है इसका स्क्वायर करो 4, डन, ये आपका सही है, आराम से हो गया है, ठीक है। बच्चों आगे आ जाओ। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 डिजिट में लिखना है तो हम 25 का 25 ही रख देंगे, ठीक है।
4 गुना, देखो ऐसे है, इसको यहाँ पर समझो, देखो ये मैंने लिख रखा है ना, यहाँ पर समझो आप आराम से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये अलग है, ये वाला अलग है। पहला स्टेप हमारा रहता है ये वाला जो नंबर है इसको स्क्वायर करना, तो इसको स्क्वायर होगा 25, इसलिए हमने कितना रख दिया, 25 ही रख दिया। बात समझ में आ गई बच्चे, ये 25 रख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप बनता है कि ये और ये पूरा नंबर गुणा, तो 4 गुणा 0.5 और गुणा कितना बच्चे, ये ऊपर वाला भी, यानी इन तीनों को गुणा, तो 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, इसको भी आप 2 डिजिट में लिखोगे, मतलब कितना लिखोगे, 40। समझ गए। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 4 16, 16 40 25, 16 40 25, वही डन। कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मजाक है, जो कि आपको अच्छे से कर ना आना चाहिए। 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 49, ठीक है। अब आप देखो 6 गुणा 7 42, 42 दूने 84, ये लो 84, 6 इसका स्क्वायर 36 हो गया ना। ये वाला आप करना, ठीक है ना, और एग्जांपल लेके भी आप करना। ये वाला आप करोगे कीजिए, ये वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें 3 नंबर हो गए। देखो अब आप बोलोगे भैया जी यहाँ पर 12 बन गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 144 मैंने बोला था 2 डिजिट रखने, 144 का 44 रख दो, एक हो गया आपका हासिल। अभी इनको गुणा कराओ, अभी आप गुणा कराओगे 2 गुणा 12 गुणा 2, क्योंकि ये पेयर बनाया था तो हमने 212 के लिए, ये वाला तो ये गुणा और फिर ये ऊपर लगा ये भी गुणा। तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 में एक और जोड़ दो आप, यानी कितना 49 49, यानी 2 डिजिट ये भी रख दी। समझ में आ गई बात। फिर 2 का स्क्वायर 4 रख दिया बच्चे। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 का 25 लिख दो, 2 डिजिट, यहाँ पे 2 आ गया आपके पास कैरी। बात समझ में आ गई। अभी पेड़ ढंग से करना, ठीक है। 3 गुणा 15 45, और 45 का पहाड़ा 2 बार और, यानी कि 90, 90 में 2 और जोड़ेंगे यानी कितने बच्चे, 92। समझ गए। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, ये लो डन बच्चे, ठीक है। तो आप करोगे 423 का स्क्वायर, ठीक है ना। और भी आप करना, लो आपको एस डब्ल्यू दे देते हैं, ये बच्चे आपका एस डब्ल्यू। आपका एस डब्ल्यू ये है कि 10 एस डब्ल्यू दे देते हैं आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस साइड 6 हो गया, 7 हो गया बच्चे, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए 213 का स्क्वायर, 426 का स्क्वायर, 521 का स्क्वायर, ठीक है। और बच्चे जैसे आप वहाँ पर थोड़े से आपके फंसने के चांस बनते हैं, वो भी तरीका लाना पड़ेगा एक, मुझे पता है, बट आप इतना तो सीखो, ठीक है, वो भी ला देंगे कभी। 47 का स्क्वायर करना आप, 89 का तो मैंने कर दिया था, आप करना 69 का, ठीक है। ये सब करना आपको, आप करना 719 का स्क्वायर, आप करना बच्चे 911 का स्क्वायर, 618 का स्क्वायर, 926 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। ये सब आपको करना है, ये सब आपका एस डब्ल्यू है, पूरा करके आप करोगे पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 डिजिट 3 डिजिट का बता दिया है, ठीक है। अभी और ट्रिक होगी हमारे लिए ज़रूरी, वो भी मैं आपको आगे जब आगे चलेंगे हम डिस्कस कर देंगे। एक बार आप इतना पकड़ के चलो, बात समझ में आ गई। ऐसे ट्रिक होती है कि जैसे मैं आपको बताऊं, देखो मुझे भी आता है, वो आप ये मत समझना कि टीचर को नहीं आता है, आता है मुझे। देखो मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ, देखना आप नीचे, वो भी ईजी है। देखो जैसे मुझे कोई बोले 48 का स्क्वायर करो, तो मैं देखो कैसे, हमारा तरीका क्या है, आप ये बताओ, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, तरीका सीखना, ये वाला नंबर 50 से कितना कम है, आप बोलोगे बच्चे 2 कम है। मैं बोलूँगा ये 50 से जितना कम है ना, 25 में से आप उतना ही कम कर दो, तो 25 है, 25 में से आप 2 कम करोगे तो कितना आएगा, 23। तो अभी आप कितना लिखोगे, 23। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये जितना कम है ना उसी का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, बस बट उसको 2 डिजिट में लिखना, तो आप क्या लिखोगे, 04, 23 04 इसी का होता है बच्चे। अब देखो आपको आगे वाला बताता हूँ, ये तो देखो 50 से थोड़ा कम रह गया तब है,
कल को वो बोल दे कि आपको 57 का करना है स्क्वायर, तो आप बताओ बच्चे ये 50 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे टीचर +7 जाता है। कितना ज़्यादा है बच्चे, +7। यदि ये 50 से 7 ज़्यादा है तो आप 25 में 7 ही ज़्यादा कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 कम था तो हमने 25 में से 2 कम किया था ना, वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। समझ में आ रही होगी बात मेरी आपको, ठीक है ना। तो देखो बच्चे अब होगा क्या, 25 में 2 जोड़ोगे आएगा आपका 32। अभी 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये तो खुद 2 डिजिट में आ रहा है। ये लो आपका, ये चीज़ें मुझे भी आती है, आप ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं आता, मैं सब बता दूंगा आपको, बस एक बार आप इन तरीक़ों पे आओ, ठीक है ना। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी जाएगी और कोई आपको दिक्कत विक्कत भी नहीं आएगी। बाकी वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं बताते रहना बच्चों, ठीक है ना। और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है एकदम अच्छे से। धीरे धीरे हम जैसे चैप्टर वाइज भी करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे। बस आपसे एक ही है कि आप साथ में जुड़े रहो और मेहनत उतनी करो जितनी कि मैं बोलता हूँ। अभी देखो मैंने आपको बैकग्राउंड में से बोल रखा है कि आप डेली टेबल लिखोगे, नए नए करते आपको 25 तक टेबल आनी चाहिए। 1 से 20 तक आपको क्यूब नंबर याद होना ही चाहिए। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर नंबर याद होने ही चाहिए। जो मैंने डेफिनेशन करवाई है नंबर्स वगैरह की वो आपको आना ही चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल है, HCF, LCM, ठीक है ना। जितनी चीज़ें मैंने अब तक आपको करवाई है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम नंबर को जल्दी कैसे निकालते हैं, 1 to 100 है कितने, 1 से 100 तक हम काउंटिंग मतलब गिनती करते हैं तो उसमें 0 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, कोई भी डिजिट है वो कितनी बार आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आप यदि इतना भी पढ़े हो तो अभी भी आप लेवल पकड़ चुके हो कुछ, और कुछ दिन 10 दिनों में बेसिक मैथ से एंड हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा टारगेट करेंगे अपने सीधे चैप्टर को, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी करेंगे तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।